अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वो मैच मेकर भी तो कुछ गलत नहीं कह कर गई ना। बच्ची की शक्ल ही बदल दे। मुझे रुचिता का चश्मा हटवाना है बस। तू बाजार जा ही रही है ना, तो जाते जाते पापा को दे दे। हमें इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सो इन माय रूम नेक्स्ट 15 मिनट्स। पापा फोन नहीं उठा रहे। चल अंदर चल के फाइल दे के आते। मुंह बंद कर ले, मच्छर घुस जाएंगे। हट यार, ऐसी शानदार पार्टी में मच्छर थोड़ी ना होंगे। भाई साहब, खाटू महाराज अगर इंसान को पैदा करे ना तो ऐसे घर में करे, वरना ना करे। मुझे तो ऐसे घर का टॉमी टफी भी बना देते ना तो मेरी लाइफ इससे कहीं बेहतर होती। और क्या देख ना, ये लोग 6 साल की बच्ची का बर्थडे ऐसे मना रहे हैं। मेरे तो पापा मेरी शादी पे इतना खर्चा ना करें। हाँ तो है भी तो गोयल्स की इकलौती पोती। तुझे पता है पूरे राजस्थान में सबसे अमीर फैमिलीज में से गोयल्स हैं, तो इतना तो बनता है। मैं तो सपने में भी इतनी अमीरी नहीं देखती जितना इन घरों के कुत्तों को नसीब होती है। भगवान, तेरी तो लाइफ के फंडे ही अलग है। मैं इंसान ही अलग हूँ बहन। खाटू महाराज का इकलौता यूनिक पीस। मुझे बनाने के बाद उन्हें इतना पछतावा हुआ कि दोबारा वो पीस ही नहीं बनाया उन्होंने। अच्छा अब ज्यादा खुश मत हो, चलो हमें पापा को ढूंढना है। भैया, ज्योति क्या कर रही है तू? पनीर के मजे ले रही हूँ बहन। मेरे लिए तो पनीर 29 फरवरी की तरह 4 साल में एक बार मिलता है। आज जल्दी मिल रहा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे जिसको जो छोड़ना है छोड़ दे। मुझे तो अभी बस ये पोटली समोसा, ज्योति सब देख लेंगे। पनीर मंचूरियन, मिनी पिज्जा। ज्योति क्या कर रही है यार? अरे मैं तो अपने बैग में भी भर रही हूँ। बासी खाना खा लूंगी पर अब टिंडे नहीं हो पाएंगे। तू मेरा दर्द समझ। हाँ बस सब रहने दे ज्योति यार। अब भैया श्रीधर जी कहाँ पे हैं? वो ऊपर ऑफिस में है। थैंक यू। ज्योति कहाँ है तू? अब रुचि के साथ बाहर आई हूँ, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, घर की चाबी नहीं है मेरे पास, घर से बाहर मत जाना। अरे सॉरी मम्मी, सॉरी, मैं अभी आती हूँ। सॉरी की बच्ची, जल्दी आ। रुचि एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे फौरन घर जाना होगा। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं चार्जर ले लूंगी। ओके। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर। घर है या भूल भुलैया? किस तरफ जाऊं? उम्र भर साथ होंगे उम्र भर। मुझे लगता है अमृता आ गई। यस। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन? ओह, तो इन्हें अब ये गेम खेलना है। मैं तुम्हारा फ्रेंड। मेरे फ्रेंड? नहीं, मैं पापा को। कम ऑन यार, प्लीज अब पापा की बात शुरू मत करो। ये पापा की बातें कभी और। इतना अच्छा पार्टी का माहौल है, कुछ पार्टी वार्टी की बातें करते हैं। अच्छा टेल मी, डू यू सिंग और डांस और एनीथिंग? ओह, तो तुम्हारे लिए मैं गाना गाता हूँ। गाना? नहीं नहीं। ला 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 ला। La 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 la
ला 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 ला। कहाँ फंस गई मैं, क्या करूं? निहार, यार पापा को भी अभी आना था। अगर इन्होंने मुझे अमृता के साथ देख लिया ना तो बैंड बजा देंगे मेरी। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। हाँ जी पापा। बेटा गाना गाने का इतना ही शौक है तो नीचे सबके सामने पार्टी में गाओ ना, अपना टैलेंट दिखाओ ताकि मैं लोगों को गर्व से कह सकूं ये मेरा बेटा है। अब नहीं पापा, वो तो बस ऐसे ही। चलिए पापा, पार्टी में चलते, सब वेट कर रहे होगे। अब आइए। हाँ चलो। दरवाजा तो बाहर से बंद है। कोई है? प्लीज कोई दरवाजा खोलो, कोई है क्या बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई सुन रहा है क्या मेरी बात? प्लीज कोई दरवाजा खोलो। Excuse me. प्लीज कोई दरवाजा खोलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक्सक्यूज मी, कोई सुन रहा है क्या मुझे? मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ। प्लीज हेल्प। पापा मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। शायद आवाज इधर से ही आ रही है। श्रीधर जी, बुल्लड़ साहब का फोन आया है। उनके कंसाइनमेंट में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत भड़क रहे हैं। बड़े साहब से बात करने की जिद कर रहे हैं। अरे नहीं, इस खुशी के माहौल में बड़े साहब को तंग करना अच्छा नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूँ। कोई सुन रहा है क्या? मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। Happy birthday to you. नहीं मम्मा, बर्थडे पे ना सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को केक खिलाते हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरे चाचू। अच्छा बेटे, पूरे दिन मुझे तुम अपने पीछे दौड़ाती हो और केक के टाइम पे चाचू। ठीक है, अब कोई काम आएगा ना तो अपने चाचू से ही करा लेना। शुक्ला जी आए हैं।
ये और इनके काम। बच्चे का बर्थडे भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ इट्स ओके। वैसे भी पापा और भाई मेरे हिस्से का काम करते हैं, तो मैं उनके हिस्से की पार्टी एंजॉय कर लेता हूँ। यू चिल। ओह नो, इसे रूम में लॉक करके ही भूल गया था मैं। अच्छा हुआ किसी ने दरवाजा खोल दिया, वरना आज फर्स्ट टॉक लास्ट टॉक हो जाती। छोटे भैया, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। आपसे मिलना तो हमारा सौभाग्य है। जौहरी बाजार में नरेश गोयल के नाम का तो सिक्का चलता है। हमारे बाबूजी कहा करते थे, बेटा मेहनत को अपना हथियार बनाओ, कामयाबी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। बाबूजी की कही वो बात दिल में इस तरह से घर कर गई है कि आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं जहां हर किसी के जुबान पर सिर्फ आपका ही नाम है। और इसीलिए मैं एक डील लेकर आया हूं सर। मैं चाहता हूं कि आपकी कंपनी में जो गहने बनते हैं उसमें नग हमसे लें। आपकी कंपनी से बेहतर नग हमें मिल भी नहीं सकते। और जहां तक डील की बात है तो हमारे बेटे संभाल लेंगे। हमारे बड़े बेटे प्रतीक से तो आप मिल ही चुके हैं। गोयल ज्वेलर्स का सर किसी ने ऊंचा उठा रखा है और मैंने इन्हें सर दर्द दे रखा है। हाय अंकल, आई एम निहार गोयल। हेलो बेटा। ये ऐसे ही अंकल, इससे किसी भी बात में मजाक करवा लो, ये हमेशा तैयार रहता है। अच्छा है ना बेटा, रुलाने वाले तो बहुत पड़े हैं, हंसाने वालों की तो कमी है। वैसे निहार के होते हुए हमारे घर में हंसी की कभी कमी नहीं रहती। हंसाने के टैलेंट के साथ साथ अगर साहबजादे थोड़ा कामकाज में भी ध्यान दे दें तो जिंदगी सुधर जाएगी जनाब की। वैसे आपने जो नग के बारे में बताया, तो क्या कैरेट के नग बनाते हैं आप? हाय। बाहर इतनी तेज म्यूजिक चल रहा है, किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। पापा आसपास ही होंगे, उनको फोन करती हूँ। सिर्फ 3% बैटरी। कहाँ है पापा? उनका फोन क्यों नहीं मिल रहा? घर के लैंडलाइन पे फोन करके मम्मी को बता देती हूँ। क्या सपना की भी शादी तय हो गई? पर रानी दीदी तो कह रही थी उसका वजन बड़ा बढ़ गया है और उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा। ओह, 20 किलो। अच्छा, 20 किलो कम कर लिया उसने। पक्का बेटी मौसी के साथ पंचायत कर रही होंगी। मोबाइल तो इनके लिए गहनों से भी महंगा है, हमेशा लॉकर में बंद रखती हैं। उस पे फोन करने का कोई फायदा नहीं। विवेक भी ट्यूशन में होगा, उसको भी नहीं कर सकती। क्या करूं? सिर्फ 1% बैटरी है। क्या करूं? ज्योति को फोन करती हूँ। रुचि, मैं तुझे ही फोन करने जा रही थी। पार्टी से जो स्नैक्स लेके आई थी ना, ज्योति, हाय हाय, इतने अच्छे कि 5 स्टार का खाना भी फेल है उसके आगे। मुंह में ऐसा स्वाद चिपका कि टिंडे भी बेहतर नहीं लग रहे हैं बहन मुझे। ज्योति, मेरी बात सुन। पहले तू सुन। मैं 5 स्नैक्स लेके आई थी, जबकि वहाँ 15 स्टॉल थे। बाकी के 10 किसी तरह भी भर के ले आना यार। मेरी दोस्ती का कर्ज है ये। जितने गोलगप्पे खिलाए ना, उन सबकी कसम है तुझे। अगले 4 दिन का कोटा चाहिए बहन मुझे। ज्योति चुप, मेरा फोन बंद होने वाला है, मेरी बात ध्यान से सुन। हेलो हेलो रुचि, तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मुझे आ रही है तेरी आवाज। अब आ रही है। हेलो, भगवान प्लीज फोन मत बंद होने देना। हेलो
हेलो ज्योति। हाँ अब आवाज आ रही है तेरी, बोल। मैं कह रही थी कि नहीं 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 भगवान जी प्लीज, उनको ऑफ हो गया, कट हो गया। मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे यहाँ से जाना है। खिड़की से चिल्लाती हूँ, कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा। चलो अच्छा ही है ना कि सपना की शादी तय हो गई एक अच्छे परिवार में। उसकी माँ बिना बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। बेटी तुझे मन की बात बोलूं, मैं तो ना बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी रुचि के लिए ना एक बस अच्छा सा परिवार मिल जाए, एक अच्छा लड़का मिल जाए। तुम मैं अब रो क्यों रही हो जीजी? हाँ, और जरा जरा सी बात पे ऐसे सीरियल की मम्मी जैसी क्यों बन जाती हो? मैंने आपको फोन ना रुचि के रिश्ते के लिए किया था, पर आप ही हो जो यहाँ वहां की बातें लेके बैठ गई। सच्ची रुचि के रिश्ते के लिए फोन किया तूने? तो बता ना मुझे, लड़का कौन है और ये परिवार कहाँ रहता है? यही क्या है क्या? और ये लड़का क्या काम करता है? दीदी आपके सवालों की अगर लड़ी खत्म हो गई है तो मैं कुछ बोलूं? अच्छा बोल बोल, तू बता। मेरी ननद है ना सीमा, उसका बड़ा बेटा उज्जवल दुबई में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, इंडिया आया हुआ है, और मेरी ननद उसके लिए लड़की देख रही है। तुम चाहो तो मैं बात चला लूं? बेटी तू भी ना देखी और पूछ। तू तो ना बस अभी के अभी रुचि का बायोडाटा भेज दे। बायोडाटा का झंझट ही क्यों पालना है? मैं उज्जवल और सीमा को सुबह ले ही आती हूँ, सामने सामने बात कर लेंगे। हाँ यही सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा सुन, मैं फिर फोन रखती हूँ, मुझे कल की तैयारी करनी है ना। ठीक है, बाय। चल मिलते हैं कल, बाय बाय। खाटू श्याम जी महाराज, आपको धोख लगाऊं, बस इस परिवार में ना मेरी रुचि का रिश्ता करवा दो। लड़का दुबई से आया। दुबई तो बहुत दूर है। इतनी दूर अपने बच्चे को कैसे भेज दूं मैं? पर आजकल के जमाने में कहाँ कोई जगह दूर रह गई है? क्या दूर क्या पास, कितनी तो फ्लाइटें भी चलने लगी है ना? तो कुछ दूरी तो कुछ रह ही नहीं गई है। मैं भी ना क्या बेकार की बातें सोच रही हूँ ये सब। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मुझे कल की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो ना मैं रुचि के लिए एक अच्छा सा सूट ले लेती हूँ। हाँ विवेक। हाँ मम्मी। बेटा सुनना, दीदी को देखने ना कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो एक अच्छी सी ड्रेस लेके आनी है उसके लिए। मम्मी यार मैं नहीं जा रहा, पढ़ के वैसे ही मेरा आधा दिमाग खाली हो चुका है, और रुचि दीदी के शॉपिंग पर तो आप पूरा ही दिमाग खाली कर दोगी। तू मेरे साथ चल रहा है या मैं तुझे एक लगाऊं? चल तो रहा हूँ ना मम्मी, मना कब किया है? चल। सॉरी, वो मैं ऊपर। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, वो डैड बीच में आ गए थे तो मैं तुम्हें ऐसे ही फंसा कर आ गया। आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल नहीं। एनीवेज मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। फिर कभी का वेट क्यों करना, कल ही मिलते हैं ना, कॉफी पे। कल? हाँ, जो बातें अधूरी रह गई हैं उन्हें कल पूरा करते हैं। और वैसे भी यहाँ फैमिली के बीच हम ढंग से बात भी नहीं कर पाते। फैमिली फंक्शंस में तो बस गाड़ी हाई हेलो पर ही अटक जाती है। आई नो, पर कल थोड़ा मुश्किल है, मैं देख के बताती हूँ। कम ऑन अमृता, माना कि भाव खाना लड़कियों की स्पेशलिटी होती है, और मेरे केस में तो तुम बचपन से ही भाव खा रही हो। पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा अभी तक? क्या करूँ, इस मामले में मैं थोड़ी सी पेटू। अच्छा, कल फोन करके टाइम और जगह बता दूंगी। डन। चाचू
ओके, अब कॉफी पीना, मैं चॉकलेट शेक पीऊंगी। कौन सी कॉफी? कौन पी रहे कॉफी? छी याक। तो दूध पिएंगे ना, घर वाला दूध। चाचू, मेरी माँ, प्लीज किसी को घर पे मत बता देना, प्लीज। ओके, आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जो हुकुम मेरे आका, लेकिन दादू को तू मनाएगी, ठीक है? मैं उनकी डांट नहीं खाऊंगा। डन? बेटा, हम सब थक गए हैं ना, हम आपको कल लेकर चले ड्राइव पर? नहीं, मेरा बर्थडे आज ही है, मुझे आज ही चलना है। क्या जिद लेकर बैठ गई तुम प्रिया? मम्मी कुछ कह रही है ना, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? प्रतीक, खबरदार जो मेरी प्रिया को डांटा तो। तेरे काम का फोन आता है ना, तो आधी रात को भी भाग जाता है। ये बच्ची एक छोटी सी ड्राइव के लिए कह रही है, तो बीपी क्यों बढ़ रहा है तेरा? छोटी नहीं, बड़ी दादी, लॉन्ग ड्राइव। हाँ बेटा, लॉन्ग ड्राइव, लेकिन तुझे तो इस शहर में ही घूमना है ना। ये कौन सा मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रही है जो इतनी बहस हो रही है? चलो चुपचाप सबके सब। आई लव यू बड़ी दादी, अब बेस्ट हो। आई लव यू टू बेटा। यस दादी, आप इस घर में सबसे बेस्ट हो। आई लव यू टू। भाई दीपक, ऑफिस स्टाफ को कह देना कि ऑफिस बंद कर दें और घर चले जाएं। जी सर। और हाँ, हमारे जाने के बाद ये घर की साफ सफाई भी करवा देना। अब पापा जी, वो इवेंट प्लानर्स का सारा सामान इधर ही रखा हुआ है, वो कल अपना सामान ले जाएंगे, तो कल ही घर की सफाई करवा देंगे। वो क्या है कि एक भी सामान अगर मिसप्लेस हो गया तो कल बिना मतलब बिल में ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा। ठीक है भाभी, फिर मैं खाना बना देता हूँ। हाँ। नहीं, आज मेरा बर्थडे है, आज कोई नहीं घर का खाना खाएगा। ठीक है मेरी राजकुमारी जी, ठीक है। आज तुम्हारे जन्मदिन पर कोई घर का काम नहीं करेगा। तुम लोग भी सब जाकर आराम करो। और हाँ, अगर किसी को कहीं जाना है तो जाकर आओ। जी दादी माँ, थैंक यू। चलें? चलें? भाई एक सेकंड, मेरा शायद वॉलेट मेरे रूम में रह गया है। आप गाड़ी निकालो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके ठीक है। चलो। पंद्रह मिनट से खिड़की खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खुल ही नहीं रहा। ये अमीर लोग भी ना, हर चीज एडवांस चाहिए इन्हें। घर में एक नॉर्मल खिड़की नहीं बनवा सकते ये। छी, जिसका भी कमरा है बड़ा ही गंदा है। अरे आप अरे वाह, आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ, वो साहब लोगों को बाहर जाना था तो जल्दी आ गया। अच्छा अच्छा, सुनिए ना, काम अच्छे से हो गया? क्यों? मतलब हमें लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी? वो काम आज नहीं हुआ। आज जा ही नहीं पाया मैं। क्यों? अरे आज काम बहुत था और फाइल भी तो घर पे भूल गया था। तो रुचि ने दी नहीं क्या आपको फाइल? रुचि? नहीं, वो मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं आई मतलब? फिर कहाँ गई वो? वो तो घंटों पहले निकली थी आपको फाइल देने के लिए। मुझे लगा अब आपके साथ आएगी, तो मैंने फोन भी नहीं किया। हाँ यार, वो प्रियू पीछे पड़ गई लॉन्ग ड्राइव के लिए। लेकिन तू तो जानता है कि मैं दुनिया को मना कर सकता हूँ, लेकिन प्रियू को नहीं। लेकिन तू टेंशन मत लेना। अरे लॉन्ग ड्राइव के बाद मैं सीधा तुम लोगों से ही मिलने आ रहा हूँ। हाँ,
अरे अभी तो पूरी रात बाकी है। लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। क्या ब्रो, चल सी यू। निहार भैया, हाँ जी भाभी। आपका वॉलेट मिल गया है। थैंक यू भाभी। कोई है क्या बाहर? प्लीज प्लीज हेल्प, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। कोई है क्या बाहर? वो तो घंटों पहले निकली थी आपको फाइल देने के लिए। मुझे लगा अब आपके साथ आएगी, तो मैंने फोन भी नहीं किया। फोन भी नहीं किया? फोन तो कोई तब करेगा ना जब लड़की की याद आएगी किसी को। सारा दिन दिमाग में रिश्ते की बात चलती रहती है, लड़की की फिक्र ना है किसी को। क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? लो, एक और गुम प्राणी आ गए। श्रीधर, इसे तो तू चांद पर भेज दे। दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है इसका। बस सारा दिन कान में ठेपा लगा के बैठा रहता है। बहन गुम है और भाई अपनी मस्ती में मस्त है। ये निभा रहे हैं राखी का फर्ज। अरे माँ बस करो, फोन लगा रहा हूँ ना। हाँ कर, जल्दी कर। क्या हुआ? फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? ऐसे कैसे बंद आ रहा है उसका फोन? मैं ज्योति जी से पूछता हूँ, उन्हें पता होगा। हाँ विवेक बोल, अब क्या नई डिमांड है तेरी? किसकी इन्फो चाहिए तुझे? रुचि दीदी की। कहाँ है वो? अभी तक घर नहीं आई। घर नहीं आई मतलब? अभी घंटों पहले मैंने उसे गोयल मेंशन छोड़ा था। अंकल जी को ढूंढी थी, उनसे पूछो, उनसे मिली होगी ना। रुचि गोयल मेंशन आकर भी मुझसे क्यों नहीं मिली? हाँ बात करो। ज्योति बेटा, मैं रुचि का पापा बोल रहा हूँ। गोयल मेंशन में रुचि मुझे नहीं मिली। तुम्हें पता वो गोयल मेंशन के बाद कहाँ जाने वाली थी? मोबाइल का चार्जर लेने मार्केट जाना था अंकल उसे, लेकिन उस बात को भी बहुत देर हो गई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था रुचि को। ला, मैं बात करती हूँ। श्रीधर भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहीं कहीं होगी रुचि, मिल जाएगी। मैं और रवि जी अभी आते हैं आपके घर। हाँ हाँ। कहाँ है हमारी बेटी? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया ना। तो मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी, दीदी को इतना टॉर्चर मत किया करो। बार बार लड़का लड़का, शादी शादी। अरे बस कर यार। देखो शाब, इतना मत घबराओ। हमारी रुचि समझदार है, ऐसे कहीं नहीं जा सकती। जरूर कहीं फंस गई होगी। मैं गोयल मेंशन फोन करके देखता हूँ। हाँ हेलो, हाँ जी। कैसे कर लेते हैं लोग अपने शरीर के साथ ऐसा? इन्हें लगता है ये हैंडसम हंक लगता है, पर एक्चुअली में ये डरावने हल्क लगते हैं। ये नॉइज पोल्यूशन के लिए ना अमीर लोग ही जिम्मेदार होते हैं। हॉर्न बजा बजा के बहरा कर देंगे सामने वाले को। कितनी देर से घर में सन्नाटा है। मेरे कई बार आवाज देने पर भी कोई नहीं सुना। इसका मतलब घर वाले बाहर गए थे। ये आवाज तो जस्ट बाहर से आ रही है, इसका मतलब घर वाले आ चुके हैं। अब तो गेट खुलेगा ही। बाय दादी। बाय मॉम। बाय बाय। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ मैं। पता नहीं मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा।
कहाँ? मेरा दोस्त शहीद होने जा रहा है भाई। What? I mean उसकी शादी होने वाली है, तो उसी की बैचलर्स पार्टी में जा रहा हूँ। कब सुधरेगा तू निहार? पापा को पता चला कि तू फिर से घर से बाहर गया है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। पर उन्हें बताएगा कौन भाई? आप थोड़ी ना मेरी चुगली करोगे। आप ही तो मेरी लाइफ जैकेट हो। कहाँ रह गए सब? अभी तक कोई आया क्यों नहीं? आवाज लगाती हूँ। पापा ने रात को रूम चेक कर लिया तो उस लेवल तक बात ही नहीं पहुंचेगी। मेरी असिस्टेंट है ना मेरे रूम। असिस्टेंट? जोर से चिल्लाती हूँ। इतने सन्नाटे में कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा मेरी बात। लिजी, Hi, how can I help you? स्विच ऑन द टीवी प्लीज। टीवी अपने आप कैसे चला? मेरी असिस्टेंट लिजी, प्रॉब्लम सॉल्व। यही मेरी लाइफ की वन एंड ओनली लड़की है जो मुझे कभी अपसेट नहीं करती। चलो बाय बाय। ना टीवी का रिमोट है, ना कोई बटन है जिससे इसकी वॉल्यूम कम हो। इतनी तेज आवाज में तो किसी को मेरी आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी। 11:30 बज गए। ये विक्रम बेताल का कमरा है क्या? जो इंसान आधी रात को भी कहानियां सुन रहा है कहीं? जल्दी आए, ये कमरा खोले और मैं जाऊं यहाँ से। अब थोड़ी देर और मैं घर नहीं पहुंची तो मम्मी पापा को बहुत टेंशन हो जाएगी। आजकल तो कोई भी टीवी बिना रिमोट के नहीं आता। इसका भी यहीं कहीं होगा। इतने सारे रिमोट में से कोई तो टीवी का होगा। बंद हो जा भाई। पचहत्तर चीजों का रिमोट है, पर जिसका होना चाहिए उसका ही नहीं है। ये लास्ट रिमोट है, लेकिन टीवी से ज़्यादा तो किसी स्पेसशिप का रिमोट लग रहा है। ऐसा करती हूँ, आँख बंद करके सारे बटन दबा देती हूँ, बंद हो ही जाएगा। थैंक गॉड, बंद हो गया। ये टीवी अपने आप ऑफ कैसे हो गया? जोर से चिल्लाती हूँ। ये है इस इंसान की सच्चाई। इन बच्चियों ने ये अपने आप कैसे ऑन हुआ? भरोसा किया। अभी तो बंद किया था मैंने इसे। दुनिया के सामने ये महान बनते हैं, लेकिन बंद कमरों में इनकी हैवानियत का शिकार होती हैं ये मासूम लड़कियां। कोई है क्या इस रूम में? हैवान को भी शर्मिंदा कर दिया। मेरे टीवी को क्या हो गया है? इतने ड्रामे क्यों कर रहा है? What's wrong bro? तू इतना टेंशन में क्यों है? पता नहीं यार टीवी को क्या हो गया। मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ और वहाँ से अपने आप ऑफ होते जा रहा है। भाई तेरे पापा ने। अरे इडियट, मेरे पापा क्या इतनी रात को मेरे साथ टीवी खेलेंगे? अगर कुछ हो गया होता ना तो अभी तक कॉल करके प्राइम मिनिस्टर से भी लंबी स्पीच दे दी होती उन्होंने। हो, लगता है मेरी असिस्टेंट लिजी मुझे कुछ ज्यादा ही याद कर रही है। कोई बात नहीं बेबी, तुम थोड़ा टीवी के साथ टाइम पास करो, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। अच्छा टीवी महाराज, आप जीते मैं हारी। पूरी रात आप चलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
तो वही बाइक वाला है, बहन जी का बच्चा। मतलब ये गोयल जी का बेटा है और मैं इसके रूम में बंद हूँ। ये ड्रॉअर है या कबाड़ खाना? इससे ज्यादा साफ तो कचरे का डिब्बा होता है। साफ कर देती हूँ, टाइम पास हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो। इसके पास मेरी फोटोज? मतलब उस दिन मेरी फोटोज इसके पास आ गई थी। वापस ले लेती हूँ अपनी फोटोज। वैसे इसने भी मेरी फोटोज अपने बेड के बगल वाले ड्रॉअर में रखी है, जैसे मैंने रखी थी। I'm so sorry, आपको लगी तो नहीं ना बहन जी? सॉरी सॉरी सॉरी। हो यार। ब्रो 1 बज रहा है। I'm too tired यार, जा रहा हूँ। ओए, मतलब हम लड़कों के साथ पार्टी करके थक गया तू? यही लड़कियां होती ना तो 2 रात तक पार्टी करता, फिर भी नहीं थकता तू। ओए, बकवास बंद कर। निहार गोयल जितना अच्छा बॉयफ्रेंड है उससे डबल अच्छा फ्रेंड है। अब तो तुम लोगों के साथ सनराइज देख के ही जाएगा तुम्हारा भाई। अरे भाई, कब आओगे तुम? पता भी है मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। मम्मी ने तो रो रो के पड़ोसियों के भी टब और बाल्टी भर दिए होंगे, और पापा अभी तक 3 लीटर चाय पी चुके होंगे। शांत हो जा उषा, संभाल अपने आप को। कुछ नहीं होगा हमारी रुचि को, जल्दी मिल जाएगी। अजीब कानून है इस देश का। मेरी बेटी घंटों से लापता, लेकिन यहाँ की पुलिस 24 घंटे के पहले रिपोर्ट लिखेगी नहीं। इसमें पुलिस वाले की भी क्या गलती है श्रीधर? कानून तो मानना ही पड़ेगा उन्हें, लेकिन हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और क्या कोशिश करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुचि जहां जहां पे जा सकती थी मैंने हर जगह पता कर लिया है, वो वहां पे नहीं है। मैंने गोयल मेंशन में पता कर लिया, वो वहां पर भी नहीं है। अभी परसों ही वो पड़ोस की लता बता रही थी कि शहर में भूतों और चुड़ैलों का साया घूम रहा है। कहीं मेरी लाडली के साथ कुछ पूछ नीच तो नहीं हो गई? ये कैसी बात कर रहे हैं आप अम्मा जी? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा हमारी रुचि को। क्या बताऊं सुधा, यहाँ लड़की की फिक्र नहीं है किसी को। जब चाहे जहां उठा के मुंह भेजा जाता है उसे। ये नहीं कि खुद चले जाए। खुद चले जाएंगे तो इनकी हाथ पैर की मेहंदी खराब हो जाएगी। सही कह रही है माँ जी आप, सारी की सारी मेरी ही गलती है। तू ऐसे कैसे बोल रही है कि तेरी गलती है? हाँ, अब खुद को दोष मत दे। तो तूने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ, इससे पहले भी तो रुचि घर से बाहर जाती थी। रवि जी,
एक काम करो, आप अभी संजू भाई साहब को फोन लगाओ। अजमेर में वो पुलिस अफसर है ना, उन्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा कि नहीं? हाँ हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। बज रही है घंटी। भैया फोन नहीं उठा रहे। मैं मैसेज भेज देता हूँ, जैसे ही पढ़ेंगे फोन कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। रवि, भाभी, बहुत रात हो गई, अब आप लोग भी अपने घर चाहिए। वैसे भी यहाँ और क्या होने वाला है? क्या बात कर रहा है यार श्रीधर? ऐसे वक्त में हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम लोग यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। निहार के कमरे का दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? प्लीज जल्दी आ जाओ। कब तक आओगे तुम? जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। जय श्री श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू श्याम विराजत, खाटू श्याम विराजत। खुश रहो। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा। निहार के कमरे का दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? लगता है ये लड़का कल रात फिर से बाहर भाग गया। निहार तो यहां सो रहा है। पक्का प्रिया की शरारत है। जरूर उसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया होगा। दादी तेरी की, मेरे पापा यहाँ काम करते हैं। अगर इन्होंने मुझे अपने बेटे के बेड पर सोते हुए देख लिया ना, तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। गुड मॉर्निंग निहार। उठ जा बेटा। निहार उठ जा। 8 बजने वाले हैं, पूरा घर रेडी हो गया है। जिद नहीं करते बच्चे, उठ जा। उठ उठ जा, उठ। निहार
निहार क्या कर रहा है? निहार उठ। क्या कर क्या रहा है निहार? मेरी आरती की थाली गिर जाएगी। ठीक है, तू सोता रह, मैं जा रही हूँ। नाश्ते की टेबल पर टाइम से नहीं पहुंचा और पापा को गुस्सा आ गया। मेरी तरफ मत देखना फिर। सोता रह। कमरा खुल गया है, इससे पहले कुछ और हो मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। खिड़की से निकल जाती हूँ। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें